मैं यमुना सहस्त्रों वर्षों से बह रही हूँ। संसार मुझे यम की बहन के रूप में जानता था, पर कोई था जिसका एक स्पर्श मुझे गंगा जैसा पावन बना गया, जो मेरे किनारों पे खेला, मेरे कुंजों में रास लीला रचाई और मेरे भीतर साहस का प्रदर्शन किया। आज मैं उसी की कहानी कह रही हूँ जो मेरे साथ बह रही है। जब तक ये कहानी है, मेरा पानी बहता रहेगा। जानते हो कौन था वो? एक नन्हा नटखट। कहते हैं बच्चों में भगवान होते हैं, पर वो तो भगवान स्वयं थे, बाल रूप में। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, जब मथुरा का राजा था कंस। कंस जितना वीर, उतना क्रूर, उतना अत्याचारी। केवल एक ही ईश्वर है, कंस। नारायण के अस्तित्व को चुनौती मत दो कंस, वही ईश्वर है। तुम कभी नारायण के समकक्ष नहीं बन सकते। दुराचारी कंस, जिस नारायण का तू नाश करना चाहता है ना, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। पर उसकी यानी कंस की एक बहन भी थी, देवकी, जिससे उसे बहुत प्यार था। और उतने ही प्यार से कंस ने उसका ब्याह रचाया यादव राजा वासुदेव से। पर एक से प्रेम करो तो अनेकों के साथ किए पाप क्षमा नहीं होते। अपने पापों का फल मिलने वाला था कंस को। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाए। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। मेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। यही थी आकाशवाणी। आपको संकट मुझ और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है उसमें कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। विधि का विधान, विधाता की माया, कारागृह के कष्टों के मध्य भी सुख का पहला वसंत वासुदेव और देवकी के भाग्य आया। माँ देवकी की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। देवकी, देखो पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। नहीं, अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मूल नहीं। कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों को 6 बार इस नरक से निकली हूँ। अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। कोई तो युक्ति होगी, कोई तो उपाय होगा जो एक माता पर दया कर सके। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ, अरे बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला है। मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूँ। कैसा प्रयोजन? इस संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। ये बालक अब मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगा देवकी। महाराज, महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? कंस को लगा उसके डर से बच्चे ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए। उसे इंतजार था अब देवकी के 8वें पुत्र का, जो बनने वाला था उसका काल।
देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, हमारी 8वीं संतान। कैसा रूप है इसका, अद्भुत। कृष्ण पक्ष सा सांवला, चंद्रमा की कांति लिए हुए। ये कंस का काल बनेगा, ये कंस का काल बनेगा। आज आकाशवाणी को सच सिद्ध होना होगा। हे ईश्वर, यदि आप सत्य है, आपकी आकाशवाणी सत्य है, तो यही बालक दुष्ट कंस का काल बनेगा। आप इसे संसार में लाए हैं, तो आपने दुराचारी कंस की परछाई से बचाने के लिए अवश्य ही कोई मार्ग सोचा होगा। हे ईश्वर, संकेत दीजिए ताकि कंस का काल समझा जाने वाला ये बालक आने वाला कल देख पाए। अवश्य ये बालक कंस का काल है वासुदेव, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक मार्ग तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें शीघ्र इस बालक को कारवास से निकालकर यमुना नदी के पार गोकुल पहुंचाना है। परंतु प्रभु, ये सब कैसे संभव हो पाएगा? के जीवन में वो पल आता है जो सारे दुख हर लेता है। देवकी नंदन का वो स्पर्श मुझे पावन कर गया। विचित्र है ना, ये यात्रा हमेशा मेरे तट के आसपास ही होती रही। जिसके आने की भविष्यवाणी यमुना के इस पार हुई, उसकी लीला से मेरा दूसरा किनारा गूंजने वाला था। वासुदेव गोकुल पहुंचे, मुखिया नंद के घर, जहां उसी रात उनकी पत्नी यशोदा ने जन्म दिया था एक कन्या को। भगवान की इच्छा मानकर अपना पुत्र वहां रखा और उस कन्या को वापस मथुरा लौटा लाए। नवजात शिशु का क्रंदन अर्थात देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया। देवकी, इसे दे दो मुझे। इसके प्राण मत लो कंस। नन्ही अबोध शिशु तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? स्मरण करो आकाशवाणी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। देवकी ने इस बार एक कन्या को जन्म दिया है। अब यह जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, देव है, राक्षस है तो मेरा काल। कंस! हे दुराचारी कंस, संसार को तुझसे त्राण देने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। तेरी मृत्यु अटल है मूर्ख। जन्म लिया हो या ना लिया हो, पर तेरा वध निश्चित है। अपनी दशा देखो कंस, सोचो, ये तो सिर्फ प्रारंभ है। तुम किंचित सोच भी नहीं सकते, जिस पल वो तुम्हारे सामने होगा उस पल तुम्हारा क्या होगा। विष्णु, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि तू मेरे शक्ति से परिचित नहीं है, परंतु कि उस विष्णु ने जहां कहीं भी जन्म लिया हो, वो धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, उसे ढूंढकर मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से समाप्त करूंगा और ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी कंस से। लल्ला के जन्म के उपलक्ष्य में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी उस उत्सव में सादर आमंत्रित हैं। घटा कर कारे चुपचाप खड़े मुनिवर सारे, जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई कानों से होके चित में रुकी मिश्री सी किलकारी, सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए, हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे,
गए हैं कंस को निमंत्रण देने। वो अब मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में, और पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहाँ जन्म लिया उन सबको लेकर आओ। उनमें से कोई एक मेरा काल अवश्य होगा। मैं सबको अपने ही हाथों से मारूंगा, अर्थात मेरा काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा। कंस के अत्याचारी सैनिकों ने मथुरा और मथुरा के आसपास के गांव में नन्हे शियों के रक्त से यमुना के जल को लाल कर दिया था। मथुरा के आसपास के गांव में उत्पात मचाने के पश्चात कंस के सैनिक गोकुल की ओर बढ़ रहे थे। यशोदा, ये सब क्या हो रहा है? कैसा संकट आ गया है गोकुल पर? ये सब उस दुष्ट कंस के आदेश पे हो रहा है यशोदा। इस धरती पे ऐसा कोई स्थान नहीं नंद जहाँ तुम इन सबको हमसे बचा कर ले जा पाओ। 10 दिन के भीतर जन्मे हर शिशु का वध निश्चित है। नंदराज, ये बालक अद्वितीय होगा, अपराजय रहेगा। ये बालक आने वाले समय में ये बालक पूरे जग पर राज करेगा, पापियों का विनाश कर देगा। ये पूरे जग में ये बालक युगांधर बनेगा, युगांधर। पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले इस शिशु का नाम होगा कृष्णा, 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 कृष्ण, कृष्णा। कृष्णा, ये नाम केवल नंद को नहीं, पूरी मानवता को आनंद देने वाला था। सबके मन को आकर्षण में बांध लेने वाला, संसार से पाप और अधर्म का कर्षण करने वाला कृष्ण, जिसने यमुना के किनारे लीला कर मुझे यम दिया। कृष्णा।